मूवी का शुरुआत में हमें 2 रियासत दिखाया जाता है और ये दोनों रियासत एक दूसरे का जानी दुश्मन रहता है। एक रियासत इंसान का रहता है और इंसानों का राजा जो काफ़ी ख़तरनाक और अपना प्रजा के ऊपर काफ़ी जुल्म करता है, जिसका वजह से इसका प्रजा जो काफ़ी गरीबी में ज़िंदगी गुजारता है। और दूसरा रियासत परियों का रहता है। इसमें से एक परी का नाम फेलिफिन रहता है और ये जो यहाँ का रानी रहती है और यहाँ जो काफ़ी खुशहाली रहता है। यहाँ का जितना परी रहती है वो अपने आप में आज़ाद रहती है, इसलिए यहाँ पर ही कोई राजा जुल्म करने वाला नहीं रहता है। और यहाँ और भी जो छोटा छोटा काफ़ी खूबसूरत परी रहती है और यहाँ 3 छोटी परी आके मेलेफिसेंट को बोलती है कि हमारे राज में जो एक इंसान को पकड़ा गया है हीरा चोरी करते हुए। तो मेलेफिसेंट उड़ के वो इंसान के पास जाती है, उसको बोलती है कि हीरा वापस देने, यहाँ से चल जाने के लिए। तो इंसान आता है, वो एक बच्चा रहता है। मेलेफिसेंट उससे हीरा लेके पानी में फेंक देती है और इंसान को जो जंगल से बाहर लेके जाने लगती है। तो यहाँ पर ये लड़का बोलता है मेलेफिसेंट को कि एक दिन मैं ये महल में राज करूँगा, वहाँ का राजा बनूँगा। तो यहाँ पर ये बोलता है कि मैं फिर से वापस आऊँगा। तो यहाँ पर ये बताता है मेलेफिसेंट को कि मेरा माँ बाप नहीं है। तो मेलेफिसेंट बताती है कि मेरा भी माँ बाप नहीं है। तो यहाँ पर ये लड़का सुन के जो उससे हाथ मिलाने लगता है, तो मेलेफिसेंट उससे हाथ मिलाने जाती है तो उसका हाथ जल जाता है। इसलिए जल जाता है कि ये लड़का अपना हाथ में लोहा का अंगूठी पहन के रहता है। तो मेलेफिसेंट बोलती है कि लोहा से हमको तकलीफ होता है। तो यहाँ पर ये लड़का वो लोहा का अंगूठी उतार के संगे संग फेंक देता है, जिसको देख के मेलेफिसेंट खुश हो जाती है कि इसका लिए किसी ने पहली बार कुछ किया है। और यहाँ पर ही उससे दिले दिल में प्यार करने लगती है। और वो लड़का जो फिर से मेलेफिसेंट से मिलने के लिए आता है, तो इसी तरीक़ा से ये लोग दोनों हमेशा मिलते रहता है और दोनों एक दूसरे का साथ जो काफ़ी खुश रहता है। और इसी तरीक़ा से सालों बीत जाता है और मेलेफिसेंट जवान हो जाती है और ये लड़का भी मेलेफिसेंट से मिलना बंद कर देता है। वो पैसा का लालच में जो किसी और शहर में चल जाता है और यह मेलेफिसेंट जो अपना शहर को सिक्योर करती है और इंसान जो इस जंगल में आने के लिए हर टाइम तैयार रहता है, इसीलिए जो यहाँ पर ही रक्षा करती है। और यहाँ इंसानों का राजा जो परियों का खुशहाली देख के काफ़ी जलता है, वो जंगल को तबाह करने के लिए पूरा सेना लेके आता है। और यहाँ मेलेफिसेंट आती है, वो बोलती है यहाँ से वापस चल जाने के लिए। और यहाँ मेलेफिसेंट जो राजा के ऊपर हमला कर देती है, जंगल के अंदर से पेड़ पौधा निकाल के राजा के ऊपर सब मिलके हमला कर देता है। और मेलेफिसेंट के सामने ही राजा और उसका सिपाही नहीं टिकता है और जंगल से जितना क्रिएचर निकलता है वो पूरा सिपाही को ख़त्म कर देता है। मेलेफिसेंट जो है राजा को बेइज्जत करके यहाँ से भगा देती है और राजा अपना महल में आता है। राजा मरने वाला रहता है तो पूरा अपना सिपाही और अपना सेना को बुला के बोलता है कि जंगल में जाके मेलेफिसेंट को मार के उसका पर लेके जो आगा उससे हम अपना बेटी का शादी करा देंगे और यहाँ का राजा बना देंगे। ये बात सुन के एक आदमी आगे आता है, वो बोलता है कि ठीक है, मैं जो मेलेफिसेंट का पर काट के लाऊंगा। ये वही बच्चा है जो मेलेफिसेंट से शुरू में प्यार करता था। वो पैसा का लालच में और राज का लालच में जो है मेलेफिसेंट के पास जंगल में आता है। मेलेफिसेंट उसको देखती है, वो बोलती है कि तुम सालों बाद आए हो, मैं तुमसे प्यार नहीं करती। मगर ये जो अपना बात में उसको बहला लेता है, जो काफ़ी सीधा सादी परी रहती है उसका बात में आ जाती है। और यहाँ रात में बैठ के ये लोग दोनों जो काफ़ी प्यार भरा बात करती है और ये जो मेलेफिसेंट को कुछ नशा का चीज़ पिला देता है, जिससे मेलेफिसेंट बेहोश हो जाती है। और ये जो उसका पर काट के लेके चल जाता है और सुबह मेलेफिसेंट उठती है तो उसको पीठ में दर्द होता है और वो देखती है उसका पर नहीं है, जिससे काफ़ी दुखी होती है और काफ़ी चिल्ला चिल्ला के रोती है। एक इंसान इसका साथ धोखा दी से, ये जो दिल से उससे प्यार करती थी, वो जो पैसा का लालच में और राज का लालच में उसका पर काट के लेके चल जाता है। और मेलेफिसेंट जो यहाँ काफ़ी उदास हो जाती है और ये जो मेलेफिसेंट का पर जो राजा का पास लेके आ जाता है, राजा ही पर देख के खुश हो जाता है। वो अपना वादा पूरा कर देता है, अपना पूरा राजगद्दी इसको दे देता है। और यहाँ जंगल में मेलेफिसेंट जो काफ़ी उदास रहती है और यहीं पर ही कुछ इंसान जो एक कौवा को पकड़ के जाल में फंसा लेता है और मेलेफिसेंट आती है, उस कौवा को बचा लेती है और इंसान को भगा देती है। और ये कौवा को जो अपना शक्ति से एक इंसान बना देती है और अपना पास रख लेती है। ये कौवा जो इंसान बनता है वो बोलता है कि मैं तुम्हारा गुलामी करूंगा, मैं तुम्हारे साथ जिंदगी भर रहूंगा। और मेलेफिसेंट बोलती है कि तुम कौवा बन के जो महल का पास जाओ, वहाँ जाके मेरा जासूसी करो। तो यहाँ पर वो महल में आता और यहाँ देखता है कि वो राजा अपना वादा पूरा करता, अपना बेटी का शादी इसका साथ कर देता है। ये जो मेलेफिसेंट का पर काट के लाइस था और ये कौवा आके सब बात मेलेफिसेंट को बता देता है। वो समझ जाती है कि वो जो पैसा का लालच में, राज का लालच में मेरा साथ धोखा की से प्यार करने का नाटक कर रहा था। इस चीज़ से जो मेलेफिसेंट काफ़ी गुस्सा हो जाती है, काफ़ी
तबाही मचाने लगती है और इसी तरीक़े से उसका शादी हो जाता है। और कुछ साल बाद राजा के घर में एक बेटी पैदा होती है। ये सब बात जो कौवा जो मेलेफिसेंट को बता देता है और यहाँ पर ही काफ़ी बड़ा जश्न होता है उसका बेटी होने का खुशी में। और यहाँ मेलेफिसेंट जो वहाँ पर ही आ जाती है, ये राजा को जो श्राप देती है कि इसका 17 साल होगा उस दिन जो इसको एक सुई चुभेगा और वो जो मर जाएगी इसको श्राप दे देती है। वो राजा बोलता है कि तुम मुझे मार दो, मेरा बेटी को श्राप से मुक्त कर दो। तो मेलेफिसेंट बोलती है कि तुम भीख बहुत अच्छा तरीक़ा से मांगते हो, घुटना में बैठ के फिर से भीख मांगो। तो फिर से वही बात बोलता है। तो मेलेफिसेंट बोलती है कि तुम्हारा बेटी जो है मौत का नींद से जाग सकती है। कोई अगर सच्चा प्यार करने वाला उसको आके 16 साल का उम्र में उसको किस करेगा तो ये मौत का नींद से जाग जाएगी और ये शराब जो जिंदगी भर रहेगा। ये बात बोल के मेलेफिसेंट चल जाती है और राजा जो अपना शहर में पूरा ऐलान करता है जितना चरखा है उस सब चरखा को एक रूम में बंद करके आग से जला देता है ताकि उसका सुई जो इसका बेटी को नहीं चुभे। और राजा जो 3 परी को बुलाता है और तीनों परी को अपना बेटी का जिम्मेदारी दे देता है। अभी 3 परी जो है इसका बेटी को जो 16 साल 1 दिन होने तक पालेगी। और राजा जो अपने आप को जो महल में बंद करके सिपाही को जो मेलेफिसेंट को मारने के लिए भेज देता है और इसका पूरा सिपाही जो मेलेफिसेंट को मारने के लिए जंगल में आ जाता है। मेलेफिसेंट जो है अपना जंगल को चारों तरफ से बड़ा बड़ा कांटा वाला पेड़ से कवर कर देती है जिससे सिपाही अंदर नहीं आने सकता है। और यहाँ 3 परी जो राजा का बेटी को पालती है। मेलेफिसेंट को इसका पता चल जाता है, इसको मारने के लिए वो यहाँ पर ही आती है, उसको डराती है। मगर ये बच्ची जो इससे नहीं डरती है, उसका मासूम चेहरा देख के इसको जो उसका ऊपर तरस आता है उससे ही प्यार करने लगती है। और यहाँ ये बच्ची जो भूख से काफ़ी रोती है और तीनों परी उसको पालने नहीं सकती है, उसको भूख लगता है तो ये गाजर देती है बच्ची को खाने के लिए। वो बच्ची जो भूख से काफ़ी रोती है जिससे यहाँ मेलेफिसेंट परेशान हो जाती है। वो अपना जादू का जरिया कौवा को भेजती है, वो बच्चा को दूध पिलाती है। और यहाँ जंगल में जो राजा काफ़ी हमला करता है, वो कांटेदार पेड़ को जला देता है मगर ये चीज़ उसी के ऊपर भारी पड़ता है। वही वाला पेड़ जो है पूरा राजा का सिपाही के ऊपर हमला करके मार देता है और मेलेफिसेंट जो फिर से वो जंगल को कांटे का पेड़ से कवर कर देती है। और यहाँ जो तीनों परी बच्ची को पालने नहीं सकती, बच्ची जो आहिस्ता आहिस्ता बड़ी होने लगती है। और यहाँ पर एक दिन वो खेलते हुए पहाड़ से नीचे गिर जाती है। मेलेफिसेंट आके उसको बचा लेती है। ये जो उसको अपना बेटी का तरह देखती है, प्यार करती है। इसी तरीक़े से ये बच्ची जो थोड़ा और बड़ी हो जाती है और जंगल में पूरा फूल पत्ती के साथ खेलने लगती है। जिस तरीक़े से गुलाब खिलता है उसी तरीक़े से इसका चेहरा भी खिलने लगता है। और यहाँ दूसरा तरफ राजा जो जंगल में ढूंढने का काफ़ी कोशिश करता है जंगल का कांटेदार पेड़ को, मगर कोई फ़ायदा नहीं होता। वो एक तरफ से पेड़ काटता है, दूसरा तरफ से मेलेफिसेंट वो पेड़ को फिर से सही कर देती है। इसी तरीक़े से काफ़ी साल बीतते रहता है। मेलेफिसेंट अपना जादू से पूरा सिपाही को मारते रहती है और इसी तरीक़े से जो ये बच्ची बड़ी हो जाती है, इसका नाम अरोरा रहता है। और मेलेफिसेंट जो इसको नींद में जो अपना जंगल में ले आती है और ये जब उठती है तो यहाँ पर ही काफ़ी खूबसूरत नज़ारा देखती है। हर तरफ जो काफ़ी अच्छा खूबसूरत जो जीव जंतु रहता है। और यहाँ अरोरा देखती जंगल में कोई है तो यहाँ बोलती है उसको सामने आने के लिए। तो मेलेफिसेंट सामने आती है तो अरोरा उसको पहचान लेती है, बोलती है कि आप मेरा परी माँ है, आपने मुझे बचपन से पाला पोसा, मेरा काफ़ी हिफाजत किया। तो यहाँ ये लोग दोनों जो एक दूसरे से मिलकर काफ़ी खुश हो जाती है। और यहाँ एक रात मेलेफिसेंट आती है अरोरा का पास, उसका अंदर से अपना शराब वापस लेने का काफ़ी कोशिश करती है, अपना पूरा ताकत लगा देती है मगर कोई फ़ायदा नहीं होता है। और यहाँ मेलेफिसेंट अरोरा को बोलती है तुम जंगल में हमेशा के लिए रह सकती हो। और अरोरा ये बात सुन के खुश हो जाती है। वो पूछती है मेलेफिसेंट को कि हर परी का पर होता है मगर आपका पर नहीं है। तो बोलती है कि एक राजकुमार आया था, वो मुझसे झूठा प्यार का नाटक करके मेरा पर काट के लेके चल गया। ये बात सुन के जो अरोरा यहाँ मेलेफिसेंट काफ़ी उदास हो जाती है। और यहाँ जंगल में जो एक राजा जो रास्ता भटक के आ जाता है और यहाँ जो अरोरा उसको देख के यहाँ डर जाती है। वो पहली बार कोई इंसान को देखी था, इसलिए वो बचपना से परियों का बीच में पली है। आई राजकुमार का समझाने का बात जो अरोरा समझ जाती है और दोनों एक दूसरे से काफ़ी हंस के बात करने लगती है। दोनों को एक दूसरे से प्यार हो जाता है। ये चीज़ देख के जो कौवा बना इंसान जो है यहाँ मेलेफिसेंट को बताता है कि शायद यही जो उसका सच्चा प्यार है, इसी का वजह से जो अरोरा का जान बच जाएगा। और यहाँ मेलेफिसेंट जो प्यार के ऊपर भरोसा नहीं करती है, इसलिए इसका साथ इतना बड़ा धोखा हुआ था इसीलिए। और यहाँ अरोरा आती है तीनों परी के पास, उसको बोलती है कि कल मैं 16 साल का हो जाऊंगी और कल से मैं परी माँ के साथ
साथ जंगल में रहूंगी। ये बात सुन के तीनों परी जो अरोरा को बताती है कि तुम्हारा पिताजी जिंदा है, वो एक राजा है। वो जो इसको ये बात भी बता देती है कि मेलेफिसेंट नाम की एक परी जो तुमको शराब दी से। ये सब बात जान के वो रोते हुए जो मेलेफिसेंट के पास आती है, उसको बोलती है कि मैं सब बात जान गई हूँ कि तुमने ही मुझे शराब दिया है। 16 साल की उम्र में मैं मौत का नींद सो जाऊंगी। और यहाँ पर ही जो मेलेफिसेंट के पास कोई भी बात का जवाब नहीं रहता है। और यहाँ अरोरा रोते हुए अपना महल में आ जाती है अपना पिताजी के पास। और यहाँ पर ही इसका बाप राजा रहता है, उसको जो मेलेफिसेंट का मारने का भूत सवार रहता है। वो जो अपना बेटी से भी सही से नहीं मिलता है, वो अपना बेटी अरोरा को एक रूम में जो कैद कर देता है और यहाँ मेलेफिसेंट को मारने का तैयारी करता है। और अरोरा जो है रूम का अंदर से नीचे तहखाना में चल जाती है और यहाँ पर ही एक चरखा जो है जादू से सही हो जाता है। और यहाँ पर ही मेलेफिसेंट जो है वो कौवा का साथ जो महल में आती है अरोरा को बचाने के लिए। और यहाँ एक चरखा का सुई जो है अरोरा को गड़ जाता है, जिससे अरोरा मौत का नींद सो जाती है। और यहाँ मेलेफिसेंट को पता चल जाता है कि इसका शराब पूरा हो गया है। और यहाँ महल में राजा बिन जो अपना बेटी का गम में काफ़ी उदास रहता है। और यहाँ 3 परी आती है, उसको सच्चा प्यार के बारे बताती है, कोई सच्चा प्यार आके इसको किस करेगा तो सही हो जाएगी। तो राजा बोलता है कि सच्चा प्यार ऐसा कुछ नहीं होता है। और यहाँ मेलेफिसेंट जो एक राजा को लेके महल के अंदर चुप से आ जाती है। और ये जो राजा रहता है उसको किस करता है, मगर इससे कोई फ़ायदा नहीं होता है। ये देख के मेलेफिसेंट जो काफ़ी उदास हो जाती है, वो बोलती है कि मैं अपना गुस्सा का कारण जो तुमको शराब दे दिए थे इसके लिए काफ़ी उदास है। ये बोल के यहाँ से जाने लगती है। तो यहाँ अरोरा का आँख खुल जाता है। ये देख के लोग काफ़ी खुश हो जाती है। अरोरा बोलती है कि परी बा मैं तुम्हारे साथ रहूँगी। और यहाँ से लोग चुपचाप से जाने लगती है। तो यहाँ पर ही महल का जितना सिपाही रहता है एक लोहा का चादर बनाता है, उससे जो मेलेफिसेंट को कैद कर लेता है। लोहा से जो मेलेफिसेंट को काफ़ी तकलीफ होता है। और यहाँ जो ये लोग सब लोहा का कवच जो पहन के या मेलेफिसेंट को मारता है। और मेलेफिसेंट जो कौवा को अपना जादू से ड्रैगन बना देती है, जिससे ड्रैगन बन के यहाँ काफ़ी तबाही मचाने लगता है। चारों तरफ आग ही आग बरसा देता है। मगर यहाँ जितना सिपाही रहता है लोहा का कवच और लोहा का ढाल लेके मेलेफिसेंट को कैद कर लेता है। और यहाँ पर ही राजा आता है, पूरा लोहा का कवच पहन के मेलेफिसेंट को मारने लगता है। इसलिए मेलेफिसेंट का शक्ति जो काफ़ी कम हो जाता है, इसलिए चारों तरफ लोहा रहता है, इससे इसका पावर काम नहीं करता है। और यहाँ रूम के अंदर अरोरा देखती है एक पिंजरा में जो 2 पर रहता है। ये पर जो काफ़ी फड़फड़ाता है, इसलिए मेलेफिसेंट जो पर का काफ़ी करीब रहती है। और यहाँ अरोरा ऊपर को आज़ाद कर देती है। और यहाँ राजा जो है मेलेफिसेंट को मारने के लिए जाता है, तो इसका पर आके इसके साथ मिल जाता है, जिससे यहाँ मेलेफिसेंट जो और भी काफ़ी ताकतवर पावरफुल हो जाती है। वो जो यहाँ जो पूरा सिपाही को मार देती है और इसका ड्रैगन रहता है उसको भी नजात कर देती है। और यहाँ मेलेफिसेंट जो अकेले ही पूरा सिपाही को मार देती है, इसका सामने कोई नहीं टिकता है। ये राजा को मारने के लिए हवा में उड़ा के लेके चल जाती है, मगर इसको नहीं मारती है। इसको अपना पुराना प्यार याद आ जाता है, इसीलिए इसको छोड़ देती है। मगर ये राजा जो तलवार से मेलेफिसेंट के ऊपर हमला करने जाता है, तो यही चक्कर में वो जो ऊपर से नीचे गिर के मर जाता है। और कुछ साल बाद जो मेलेफिसेंट जो अरोरा को लेके जंगल में आती है, उसको दिखाती है कि यहाँ रहने वाला जो काफ़ी खुश है और जंगल जो काफ़ी हरा भरा, हर चीज़ का खुशहाली यहाँ पर ही है। और यहाँ मेलेफिसेंट जो है यहाँ का रानी अरोरा को बना देती है, जिससे यहाँ पर ही और भी सब खुश हो जाता है। यहाँ जितना जीव जंतु रहता है वो सब जो खुशियाँ मनाता है। और मूवी यहीं पर ही ख़त्म हो जाता है। ये मूवी का पार्ट 2 भी ना आया है। अगर आप इस वीडियो में 100 लाइक कर दीजिएगा तो पार्ट 2 का भी वीडियो एक्सप्लेन हम आपके लिए लेके आ जाएंगे।